नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। और आज हम बात करेंगे जो राजस्थान पुलिस में मेडिकल है वो कैसे होता है। बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि राजस्थान पुलिस में मेडिकल कैसे होता है, और मैं आज आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। और फिर भी कोई छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप स्टडी टाइम्स पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर राजस्थान पुलिस का मेडिकल होता है तो उसमें घुटनों को देखा जाता है। और घुटने सबसे पहले ही देख लिए जाते हैं, लगभग घुटने कि घुटने, क्योंकि जब लाइन में लग के आते हैं तो घुटने भी पहले देखे जाते हैं, और वो पहले बाद की बात है जो होता है। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है, ये इनकी टांगे चौड़ी और की है, ये क्या है, गलत है ये। और ये इनके टांगे चौड़ी नहीं है, इनकी आपस में टकरा रही है, ये घुटने घुटने आपस में टकरा रही है, तो ये गलत है। इनकी टांगे ज़्यादा चौड़ी है इसलिए ये गलत है, इनके घुटने टकरा रहे हैं इसलिए ये गलत है। ये दोनों आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर है तो आप इसे सुधार सकते हो, ऐसे नहीं कि आप इसे मतलब ऐसे कोई है तो आप इसे कुछ कर नहीं सकते, आप इसे सुधार भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये है नॉर्मल, आपके घुटने ऐसे नॉर्मल होने चाहिए, आपस में टकराने नहीं चाहिए। इनके घुटने ये टकरा नहीं रहे हैं ये यहाँ से, तो ये नॉर्मल है। तो अगली बात करते हैं दोस्तों इसकी, कि जो एडी है वो कैसी होनी चाहिए। तो एडी जो नॉर्मल एडी होती है वो ऐसी होती है, अगर बाहर से ये निकली हुई और यहाँ से पतला सा मतलब नाड़ी, और यहाँ से धसी हुई, यहाँ से निकली हुई, ये एडियाँ नहीं चलती है और नॉर्मल है ये। देख लीजिए इसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, आप समझ सकते हैं आसानी से। इसमें और इसमें ये देखा जाता है कि इसमें और इसमें देख लीजिए आसानी से आप, इसमें बाहर धसा हुआ भाग है और ये अंदर है, और बिल्कुल सही नहीं है। और ये बिल्कुल सही है, इधर भी एक जैसा है और इधर भी एक जैसा, तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आई टेस्ट। आई टेस्ट आपको जो ये अक्सर है ABCD ये पढ़ाए जाते हैं, ये नॉर्मली होता है दोस्तों, इतना हार्ड नहीं होता। मतलब आपकी आंखें सही होनी चाहिए, बस इस पर निर्भर करता है, आपकी आंखें सही होनी चाहिए। तो ये आइज़ है, आइज़ सही होनी चाहिए आपकी, 6/4 की आइज़ जो चलती है मेडिकल में, ठीक है। और अंगुलियां दोस्तों, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो चलती है, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां होने से मेडिकल में निकाल भी सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो। और दूसरी बात दोस्तों, आपके जो कान हैं मेडिकल देने जाएं तो कान साफ अपने करा कर ही जाएं, क्योंकि कान साफ एक ऐसा होता है, मतलब कान साफ नहीं हो ये कोई बीमारी नहीं है, कान साफ नहीं हो तो वो निकाल सकते हैं आराम से। अगर कान आपके सही है बिल्कुल तो आप नहीं निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कान साफ कराना एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि कान साफ करा कर ही जाएं। और दोस्तों ये हाथ की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ आप ये देख सकते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल है, ये सही है, और ये सही नहीं है। ये सही कैसे नहीं है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं कि ये हाथ करेक्ट है, इसलिए ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, वरना यहाँ से नहीं मुड़ता, ठीक है दोस्तों। तो ये हाथ है जो यहाँ से करेक्ट है, और इस प्रकार इसमें भी फॉल्ट है, करेक्ट का फॉल्ट है, और कोई फॉल्ट नहीं, करेक्ट का फॉल्ट है। और ये हाथ नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों, ये हाथ नॉर्मल है और इनमें क्रैक है। तो क्रैक तो बिल्कुल नहीं चलेगा, शरीर के किसी भी हड्डी में क्रैक हो। और आपका एक्सरा तभी लिया जाता है जब आपका कोई उनको थोड़ा सा सुराग मिलता है या उनको वहम होता है कि इसके कुछ है, खराबी है, तो तभी आपका स्कैन वगैरह वगैरह कराया जाता है, वरना आपका कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले कुछ नहीं होता, बाद में ही होता है जब उनको पता चल जाता है कि इनमें कुछ फॉल्ट है। और आगे बात ये जो आपको है
कलर कलर का जो वर्ण अंधता होता है, रोग एक वर्ण अंधता, आपने सुना होगा साइंस में, वो बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। आपको ये आनी चाहिए, ये कितना लिखा हुआ है, ये ऐसे करके ये ऐसे 3 लिखा हुआ है, ये आपको पता चलना चाहिए कि ये 3 है, उल्टा 3 है या कैसे है, क्या मतलब कलर दिए जाएंगे उसमें। और ऐसे ही इस प्रकार दोस्तों नॉर्मल मेडिकल होता है। कलर के मैं और उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको ऐसे, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो। क्या आपको क्या लग रहा है, आपने सही पढ़ दिए हो तो बताइए कि क्या है ये और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें 8 लिखा हुआ है और इसमें 12 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और जो आपके दांत है वो इस प्रकार से होने चाहिए, मतलब सीधे। अगर उसमें कोई भी कुछ फॉल्ट है, टूटे थोड़े बहुत टूटे फूटे हुए चल जाते हैं, तो ज़्यादा खराब दांत नहीं चलते। और राजस्थान पुलिस में दोस्तों नॉर्मली मेडिकल होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है राजस्थान पुलिस में। आर्मी में दोस्तों हार्ड मेडिकल होता है, और उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क, मतलब ना कि हड्डी वगैरह टेढ़ी हो तो बाहर निकाल देते हैं उसमें। और राजस्थान पुलिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों, नॉर्मल होता है जो आर्मी की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो जबड़ा है जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग एंगल दिखाए गए हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। और उसमें दोस्तों हड्डी वगैरह नहीं होनी चाहिए और करेक्ट हुई। और ऐसे ही होता है दोस्तों नॉर्मल मेडिकल। राजस्थान पुलिस में दौड़ क्लियर करनी ज़रूरी होती है उसमें। और राजस्थान पुलिस मेडिकल में कम ही बच्चे निकलते हैं, बाहर होते हैं, कम बाहर होते हैं। आर्मी में बहुत ज़्यादा मेडिकल में निकाल दिए जाते हैं। बस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे संबंधित कोई और सवाल पूछना हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं।